बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 केजी फ़िश ली है मैंने। यहाँ पर मैंने कांटे वाली ली है, आप चाहे तो बिना कांटे वाली भी ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस चाहिए, बहुत कम स्पाइसेस चाहिए, मतलब वो स्पाइसेस जो आपके घर में ही अवेलेबल होंगे। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने चाट मसाला, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लिया मैंने हल्दी, 1 टीस्पून लिया है अजवाइन, जर्दे का रंग लिया है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, सिरका लिया है 4 टेबलस्पून। तो ये सारी चीजें चाहिए हमें सिर्फ फिश को मैरिनेट करने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा साइड कर लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे फिश। तो एक हैमर ले लेंगे की मदद से बस इसे थोड़ा सा फ्लैट करना है इस साइड से। बस इसे इस तरह से फ्लैट कर लेना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे फ्लैट करना है। तो बस इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये देखिए ये हो चुकी है, मैंने इनको फ्लैट कर लिया है, बाकी को भी कर लिया है। तो यहाँ पर अब ले लेंगे एक बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे फिश। इसमें डालेंगे अब हम लहसुन का पेस्ट, सिरका ऐड कर देंगे, नींबू का रस, अगर सिरका ना हो तो नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, जर्दा रंग, ये खूबसूरती के लिए है, अगर इसे आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब जाएंगे सारे स्पाइसेस और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, दही या कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, बस इसे अब हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे मैरिनेट का टाइम दीजिएगा ज़रूर, तकरीबन 3 से 4 घंटे तो ज़रूर दीजिएगा। अगर इतना टाइम ना हो तो फिर 1 घंटा तो ज़रूर भी मैरिनेट कीजिएगा। मैं जब भी मैरिनेट करती हूँ तो मैं इसे 5 से 6 घंटे ज़रूर देती हूँ, ताकि इसमें मसाला जो है अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। और नमक तो मैंने पहले ही इसमें, जब मैंने धोकर रखी थी तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, और नमक को भी मैंने टाइम दिया था काफ़ी, 4 घंटे ये पड़ी रही थी अच्छी, इसमें नमक काफ़ी अब्सॉर्ब हो चुका होगा। अगर आपको नीड हो तो आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, बहरहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाट मसाला है तो वो कवर कर लेगा। तो ये देखें अच्छी से कोट हो चुकी है, बस अच्छी तरह से हमें इसे कोट करके रख देना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें। और बिलीव करें, जब आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे ना तो आप बिना सब्सक्राइब किए नहीं रह पाएंगे, आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तो विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पर। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं। अब इन्हें हम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं जितना टाइम आपके पास हो। तो मैं इसे फिलहाल रेस्ट दे रही हूँ 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो जब तक फिश मैरिनेट हो रही है तो उसके लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 कप मैदे का और 1.5 कप लिया है अलग से मैदा, ये दोनों मैदा ही है। और इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक अच्छा सा बैटर रेडी करना है। तो मुझे विक्स से करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था तो मैंने स्पैचुला ले लिया है, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जो इसमें लम्स नज़र आ रहे हैं बस हमें लम्स को ख़त्म करना है। और जब आप फिश को मैरिनेट करें तो हाथों पर ग्लव्स पहन लीजिएगा, वरना इस तरह का जर्दे का रंग हाथों में लग जाएगा। मुझे ग्लव्स से करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती। तो ये देखिए बैटर रेडी हो चुका है, ये देखिए इस तरह का, ये रुकना नहीं चाहिए, इस तरह का थिक होना चाहिए, ज़्यादा थिन भी नहीं हो, इतना थिक होना चाहिए। ज़्यादा थिन होगा तो कोटिंग में आपको परेशानी होगी। तो ये देखिए ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड कर लेंगे और फिश को देख लेंगे कि हमारी फिश कैसी मैरिनेट हुई है। तो देखिए फिश भी मैरिनेट हो चुकी है, इसे काफ़ी घंटे हो चुके हैं। तो इस तरह से एक पीस उठाएंगे और इस खुश्क मैदे में डिप करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, जिसका मसाला है वो सिक्योर हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लेंगे और उसके बाद फिर से डिप करेंगे इसमें लिक्विड वाले मैदे में। फिर से ड्राई मैदे में इसे कोट करेंगे। देखिए इसे रखते जाएंगे प्लेट में और इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। ये वाला हाथ में यूज नहीं कर रही, ड्राई मैदे में सारी इसी तरह से हम कोट कर लेंगे। तो ये देखिए फिश के पीस जो है वो सारे कोट हो चुके हैं। अब इन्हें करेंगे डीप फ्राई। तो ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि जब फिश उसमें डालें तो एकदम क्रिस्पी हो जाए, वरना जो कोटिंग है वो सारी निकल जाएगी।
और इसे हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं जब तक ये खुद क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए अब इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। 5 से 7 मिनट मैंने इसे नीचे की साइड से पकाया था, क्योंकि फिश बहुत जल्दी कुक हो जाती है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगी और अंदर से ये जूसी रहेगी। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी हो चुकी है ना, ये अंदर से उतनी ही जूसी होंगी। और बाकी जो फिश बची थी मैंने उसे मैरिनेट करके रख लिया है, क्योंकि जितनी मैरिनेट होगी ना उतनी ही ये टेस्टी होगी। तो देखिए ये भी फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी निकाल लेंगे। ये 10 मिनट के अंदर अच्छी फ्राई हो चुकी है। तो देखें फिश फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही जूसी है। मैं इसकी एक पीस की आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अंदर से देखिए कितनी जूसी है और ऊपर से कितनी कड़क। तो जिनको फ्राई फिश बहुत पसंद है ना, तो वो ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो देखा आपने कितनी झटपट से बन गई ये क्रिस्पी फिश घर पर ही, और वो भी कम बजट में। बाहर जाकर हम इतनी एक्सपेंसिव लेकर खाते हैं, तो आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाएं। साथ ही दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलती हूँ, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।